नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनोलॉजी सिमिलैरिटी का 12वां पार्ट करवाऊंगा और ये अपनी वर्ड एनोलॉजी का पार्ट नंबर 2 होगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें प्लीज़ देख लेना, क्योंकि जब तक आप पहले वाले पार्ट्स नहीं देखोगे तो आपको ये वाले पार्ट और अगले वाले पार्ट समझ में नहीं आएंगे। और मैं आपको कंप्लीटली ऐसे समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको अभी ज़ीरो से स्टार्ट करना है और आप अभी फ्रेशर हो, तो आप भी वैसे ही समझ कर पढ़िए। और मेरे से पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पर प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में यानी कि 11वें पार्ट में मैंने आपको समझा दी थी, पर फिर भी अब हम उन सब चीज़ों का थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं जो आपको ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, वर्ड एनालॉजी को सोल्व करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है आँखों से देखकर सोल्व करना, जो आप समझ गए होंगे थोड़ा-सा। दूसरा मेथड होता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता होना चाहिए कि ए 1 पर आता है और ज़ेड 26 पर आता है। इसे आपको थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको अभी याद करवाने की थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ। मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, जिस ट्रिक से आप अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर अच्छे से याद कर पाएँगे। और तीसरे वाला जो मेथड होता है, वो तब लगाना है जब अपना आंसर आँखों से या फिर अल्फ़ाबेट्स नंबर से ना निकले, और वो तीसरा मेथड होता है बाय ऑप्शन। देखिए, प्रश्नों को देखने से पहले आप वीडियो पहले पॉज़ किया करो और वीडियो पॉज़ करके खुद प्रश्न करने की कोशिश किया करो, ठीक? और अगर आपका आंसर आ गया तो भी आपने वो वाला क्वेश्चन देखना है, और अगर आपका आंसर नहीं आया तो आपने देखना ही देखना है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ऐसे पढ़ें जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, ठीक? तो अब मैं आपको प्रश्नों की शुरुआत करवाऊँगा, पर प्रश्नों की शुरुआत करवाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट्स याद करवा देता हूँ थोड़े से, ताकि आपको हेल्प हो जाए। देखिए, मैं जैसे क्लास में समझाता हूँ, मैं आपको वैसे ही समझाऊँगा, तो कोशिश करिए समझने की। सबसे पहले होता है ए के नीचे आता है ई के नीचे आता है आई के नीचे आता है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। याद है ना? आई के नीचे एम के नीचे क्यू के नीचे यू और यू के नीचे वाई और फाइनली जेड। देखिए, ए, बी, सी और डी, ये वाले लेटर तो आपको याद ही होंगे कि ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे। ये तो आपके लिए थोड़ा सा आसान है। अब देखिए, आपने याद क्या करना है, पूरे के पूरे 26 लेटर याद नहीं करने हैं, आपने गिने चुने लेटर्स याद रखने हैं, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। देखो, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। और वैसे भी अपने को तो पता ही होता है कि Z अपना आखिरी है, और आखिरी से दूसरा यानी कि सेकंड लास्ट अपना कौन सा आएगा, 25 आएगा। तो आपने याद कितना करना है, ई 5 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 13 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, यू 21 पर आता है। यानी कि टोटल आपने सिर्फ ये 5 लेटर्स ही याद रखने हैं, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने क्या याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 पे, एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे और यू आता है 21 पे। तो वैसे ही थोड़ा सा आसान है, ई 5 पर आएगा, आई 9 याद रखने का ट्रिक है, जैसे इंटेल के प्रोसेसर आते हैं i9 i3, आप वैसे याद रख सकते हैं। एम फर्स्ट हाफ का आखिरी लेटर होता है, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, पहले 13 लेटर में से 13वां लेटर जो बनेगा वो एमओ बनेगा, ठीक? और क्यू 17, यू 21। तो आप देखिए, जब भी हम ABCD लिखते हैं तो 4-4 के अल्फाबेट्स के पेयर में लिखते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, यानी कि 4 अल्फाबेट्स का एक जोड़ा होता है। आपने अल्फाबेट्स के जोड़े के सीक्वेंस के अनुसार आपने चलना है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि के किस नंबर पर आएगा, तो आपने क्या याद रखना है कि के कौन सी लाइन में आ रहा है।
के आता है आई वाली लाइन में, तो आई जे के 9 10 11। मैंने क्या किया, पहले अल्फाबेट्स का ऑर्डर याद रखा, फिर नंबर का ऑर्डर याद रखा कि आई 9 पर आता है और आई से तीसरा के है, आई जे के 9 10 11। देखिए अगर मैं आपसे x पूछूं, x कौन से पर आता है, आप कहोगे सर x u वाली लाइन पर आता है और u का नंबर होता है 21, u v w x 21 22 23 24। अगर मैं आपसे पूछूं n कौन से नंबर पर आता है, आप कहोगे सर n m वाली लाइन पर आएगा, m n 13 14, T20 वैसे तो याद होना चाहिए, T20 टूर्नामेंट का नंबर याद हो जाएगा। दूसरा QRST 17 18 19 20। ठीक है, आपने ध्यान क्या रखना है, मैं फिर आपको याद करवाता हूं, आपको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, फिर से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी कौन सी लाइन पर आता है, जी कौन से नंबर पर आएगा, सॉरी जी कौन से नंबर पर आएगा, आप कहोगे सर जी आता है ई वाली लाइन में, तो ई एफ जी, ई एफ जी 5 6 7। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं पी कौन से नंबर पर आएगा, आप कहोगे सर एम एन ओ पी 13 14 15 16। आप इस तरीके से ये वाली ट्रिक से आप सभी चीजें निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे एच कौन से नंबर पर आएगा, आप कहोगे सर एच आता है ई वाली लाइन पे, ई एफ जी एच 5 6 7 8। मतलब आपने पहले अल्फाबेट का सीक्वेंस बोलना है, फिर आपने नंबर का सीक्वेंस बोलना है उस लेटर के पहले अल्फाबेट से। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लास्ट वाला, एल कौन से नंबर पर आएगा, आप कहोगे सर एल आता है आई पे, आई 9, आई जे के एल 9 10 11 12। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा, और अगर आपको याद नहीं हुआ तो इसको आप दोबारा सुनिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है, इससे आपको अल्फाबेट के नंबर बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करो और फिर से देखने की कोशिश करो, फिर से सीखने की कोशिश करो। 1-2 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? पर ध्यान रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये वाला ट्रिक तब तक लगाना है जब तक कि हमें अल्फाबेट्स के ऑर्डर अच्छे से याद नहीं हो जाएंगे। मतलब आप ये वाला जो ट्रिक जो मैंने अभी आपको सिखाई है, याद करने के लिए जो मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई है, ये शुरू में तो आपने काम पर लानी है, पर हमेशा के लिए काम पर नहीं लानी है, क्योंकि हमारा काम है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर निकालने, और उसके लिए हमें अल्फाबेट्स के ऑर्डर याद होने चाहिए कि हमारा W कौन से पर आएगा, 23 पर आएगा, P कौन से पर आता है, 16 पर आता है, और इसके अलावा अगर मैं 11 पूछूं तो 11 आएगा अपना K पे। तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर और नंबर के अल्फाबेट्स दोनों याद होने चाहिए। ठीक, तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ फाइनली कि ये जो ट्रिक है आपके शुरू में काम करेगी, पर बाद में आपको ये नंबर अच्छी तरह से याद करने हैं, और इस ट्रिक का पीछा आपने छोड़ देना है, तब छोड़ना है जब आपको अल्फाबेट्स के नंबर अच्छे से याद हो जाए। ठीक, और जब जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और फाइनली एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल ऑर्डर कैसे होता है, ए से लेकर जेड तक। ठीक, ए आता है 1 पर तो जेड आता है 26 पर। रिवर्स ऑर्डर किस पर आता है बताइए? रिवर्स कैसे आएगा? जब हम जेड से लेकर ए तक आते हैं, जेड आएगा पहले पे, नीचे से पहला, और ए आता है 26 में, नीचे से 26 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आप लिख लीजिए। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि क्या आपको ये चीज तो याद होगी कि नॉर्मल ऑर्डर कैसे आता है, ए 1 पर और जेड 26 पर। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्यों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद करवाया है, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पीछे बैक करो और फिर से पढ़ने की कोशिश करो, ये तो कोई याद होना चाहिए। पर रिवर्स ऑर्डर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर रिवर्स ऑर्डर को सबसे पहले याद करने से पहले समझना पड़ता है कि रिवर्स ऑर्डर होता क्या है। जब हम गिनती की शुरुआत ए से करते हैं जेड तक, यानी कि ए से शुरुआत करते हुए जेड पर आते हैं, तो उसे नॉर्मल ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें ए पहले नंबर पर आता है। पर अगर हम अल्फाबेट्स की शुरुआत नीचे से करें, मतलब जेड को पहला अक्षर माने,
और ए लास्ट यानी कि 26वां लेटर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स। और इसे भी हमें याद करना पड़ता है, पर रियलिटी में क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट और आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है नॉर्मल पे, और 1 और 26 का टोटल कितना बनता है 27। आपने बस ये ध्यान रखना है, क्या ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का टोटल कितना बनता है 26 और एक 27, ठीक है 27 बनता है। मतलब ए 1 पर आएगा और जेड 26 पर आएगा तो टोटल 27 बन जाएगा। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए अपने को रिवर्स ऑर्डर निकालना है, तो रिवर्स ऑर्डर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस क्या करना है 27 में से नॉर्मल ऑर्डर को माइनस कर देना है, 27 में से नॉर्मल ऑर्डर को माइनस कर देना। अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, जो भी मैं ये डिटेल पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक। अब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पी का रिवर्स क्या होगा, पी का रिवर्स क्या होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से 16, ऊपर से गिनने पर 16 नंबर पे पी आता है, पर नीचे से गिनने पे 16 नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये कैसे पता करेंगे। कुछ भी नहीं करना, आपने देखना पी का नॉर्मल नंबर कौन सा होता है 16, ठीक। पी का नॉर्मल नंबर होता है 16, तो 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और मुझे बताइए 11 पर कौन सा लेटर आता है, के आता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा के। कोई भी लेटर ले लो, कोई भी लेटर ले लो, जैसे मैं सपोज करो आई ले लेता हूँ, आई का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आई आता 9 पे, 27 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपना 18, और 18 पे कौन सा लेटर आता है बताइए, क्यू आर, 17 18 है ना, आर आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें काम आएगा, ठीक है, वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज फिर से रिवाइंड करवा दूं कि आपने ध्यान क्या रखना है, रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे 27 में से नॉर्मल ऑर्डर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक तीसरी और आखिरी चीज क्या आएगी, आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, कई बार लेटर 26 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 26 में अगर सपोज को लोग 3 जोड़ दें जो हमें प्रश्न में जोड़ने पड़ेंगे आगे मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 29, पर लेटर तो सिर्फ 26 होते हैं, 29 तो लेटर होते ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर गिनती 26 से ज्यादा आई तो उसे 26 से घटा देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 का मतलब सी। मैं फिर बोलता हूं, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं और जेड के बाद गिनती दोबारा ए से शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर कभी भी नंबर का टोटल 26 से ज्यादा बना, ठीक है, 27 बने, 28 बने, 29 बने, कितने भी बने, ठीक है, तो उसे हम 26 से घटाएंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो उसका नॉर्मल ऑर्डर होगा, ठीक। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 31 तो कोई लेटर नहीं होता, तो आपने क्या करना 26 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा 5 पे क्या आ जाता है ई, और ये अपना आंसर। ये चीज अभी प्रश्न में आएगी थोड़ी देर बाद, तो आपको ये समझ आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप प्लीज इस वीडियो को बैक करिए और फिर से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अल्फाबेट्स के ऑर्डर याद होने चाहिए। और अगर आपको थोड़े थोड़े भी याद है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रश्न की हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रश्न के साथ साथ आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ एंटीसिपेट करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और इसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी बुक में से, मैंने आपको बताया था बुक का नाम किरण पब्लिकेशन की। और अगर आपने पहले वाले पार्ट देखे हुए हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किरण पब्लिकेशन की बुक ले ली होगी, एसएससी की लेनी है, और उसमें से आपने पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, आपने तीनों टाइप्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। और आप फिर देखोगे कि कितने बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। 100 में से कम से कम 92 प्लस क्वेश्चन तो आपके निकलेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, वैसे कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 सोल्व करते हैं। एफ 6 पर आएगा, आई 9 पर आएगा, एल 12 पर आएगा, एम 13 पर आएगा, A1 D4 G7 H8।
ठीक है, इससे स्पीड से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। 6 9 12 13, तो ये कितना आएगा? 1 4 7 8। तो सब में इसमें क्या किया, 5 5 घटा दिए। ठीक है, सब में 5 5 घटा दिए। जैसे 6 में 5 घटाया 1, 9 में 5 घटाया 4, 12 में 5 घटाया 7, 13 में 5 घटाया 8। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो M 13, I 9, L 12, K 11। तो बताइए इसमें 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 4 7 6। 8 पे कौन सा आएगा? H, 4 पर D, 7 पर कौन सा आएगा? G, और 6 पर कौन सा आएगा? F। H D G F, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर डिफरेंस सेम था और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, मेथड नंबर 1 आंखों से देखकर सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए कैसे, पहले से पहला मिलाएंगे, B के बाद C, J से पहले I, N के बाद O, और T से पहले S। ठीक, एकदम पहले वाला। जैसे B के बाद में क्या आता है? C आता है, पर J के पहले क्या आएगा? I आएगा। ठीक है, ये आगे जा रहे हैं और ये पीछे जा रहे हैं। फिर N के बाद क्या आता है? O, और T के बाद, T से पहले क्या आता है? S। तो ये आसान सा था, आगे पीछे आगे पीछे। तो यहाँ पर D के बाद क्या आएगा बताइए? D के बाद आएगा E। H से पहले क्या आता है? G। T के बाद क्या आता है बताइए? बताइए क्या आएगा? Q। V से पहले U। E G Q U, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। K 11, I 9, J 10, M 13, Q 17, O 15, P 16, S 19। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या बनेगा? वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो और उम्मीद आपने कर लिया होगा ये। तो यहाँ पर देखिए क्या था, 11 में 6 जोड़े 17, 19 में 6 जोड़े 15, ठीक है, 10 में 6 जोड़े 16, और 13 में 6 जोड़े 19। तो सब में 6 6 6 6 का डिफरेंस है। तो देखिए जरा क्या आएगा, M 13, K 11, L 12, O 15। तो इसमें भी 6 जोड़ कर देखेंगे, सब में 6 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या आंसर आता है। 13 और 6 19, 11 और 6 17, 12 और 6 18, 15 और 6 21। 19 पे कौन सा आएगा? S, और 17 पे Q, 18 पे R, और 21 पे U। क्या ये अपना आंसर है? नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। तो इसका मतलब है कि नंबर का डिफरेंस कोई और हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ज्यादातर क्या होगा देखो, 13, 11, 12, 15। कई बार क्या होता है +6 होता है, तो कई बार -6 भी हो जाता है। ये अपने को ध्यान होना चाहिए और ये चीजें आपने स्पीड से करनी है। 7 5 6 9, 7 पे कौन सा आता है? G। तो G वाला भी कोई लेटर नहीं है, तो अपने को ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, L 12, M 13, O 15, R 18। तो क्या नंबर था वो अपना? 13, 11, 12, 15। तो 13 12 का डिफरेंस 1, 11 13 का डिफरेंस 2, और 12 15 का डिफरेंस 3, और 15 18 का डिफरेंस 3। तो ये आई थिंक नहीं हो सकता, डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, O 15, M 13, N 14, S 19। तो अपना क्या नंबर था वो ऊपर वाला? 13, 11, 12 और 15। तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 2 और 6। ये वाला भी नहीं, सॉरी ये 4 आएगा, ये वाला भी नहीं बन रहा। तो हो सकता है कि अगला बन जाए K 11, 13, O 15, Q 17।
तो क्या था वो 13, 11, 12, 15, तो कितना आ जाएगा ये 2, 2, 3 और यहाँ पर 2। ये वाला भी नहीं बना और हो सकता है कि लास्ट वाला बने, यही ऑप्शन बचा अपना। चेक करते हैं 15, 13, 14, 17, क्या था वो 13, 11, 12 और 15। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का और इसमें 2 का, ये बिल्कुल बन गया। तो दोबारा देख लो क्या था, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा OMNQ 15, 13, 14, 17 और अपना ऑप्शन क्या था M 13, K 11, L 12, O 15। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और ये सब में डिफरेंस सेम है, तो ये अपना आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, इसमें अपने को टाइम लगा समझने पर हमने इसमें कैसे किया, सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल कर देखा, डिफरेंस 6 का था। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर हमने +6 किया था, कई बार क्या होता है कि -6 करने से हो जाता है, जैसे जितना नंबर जोड़ रहे हैं कई बार उतना ही नंबर अपने को घटाना पड़ता है, ये वाली चीज भी होती है। और ये दूसरा लॉजिक भी नहीं लगा तो अपने को फिर ऑप्शन से करना पड़ा और अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। जब कुछ ना काम करे तो ऑप्शन काम आता है, ठीक है, ऑप्शन से तो अपना आंसर निकल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, टाइम को भी ध्यान में रखना है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, A1, C3, E5, G7, I9, K11, M13, O15। तो यहां से अपन देखते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, 2-2 सब में जोड़ी जा रहे हैं, देखो है ना, 11 में 2 जोड़े, यहाँ पर भी 2 जोड़े, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो। चेक करेंगे पी किस पर आता है 16, R 18, T 20, V 22, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 जोड़ रहे हैं। तो चेक करते हैं जरा, Q 17, R 18, U 21, W 23, तो ये अपना नहीं हो सकता क्योंकि 2 जोड़ रहे थे। J 10, L 12, M 13, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 जोड़ रहे थे यहाँ पे। W 23, X 24, और ये वाला भी नहीं हो सकता, 2 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो आई थिंक अपना ये लास्ट वाला होगा, X 24, Z 26, B 2 और D 4। तो इसमें कितना जोड़ेंगे आप, 2, 2 और 2, बिल्कुल ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, सब में 2 2 2 2 जोड़ रहे थे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखिए ACEG 1, 3, 5 और 7, क्या था 9, 11, 13 और 15, 8, 8, 8 और 8। ठीक है, सब में 8 8 8 8 का 8 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 16, 18, 20 और 22, इसमें 8 जोड़ेंगे 24, इसमें 8 जोड़ेंगे 26, इसमें 8 जोड़ेंगे 28 और इसमें 8 जोड़ेंगे 30। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाए तो उसे 26 में से घटाएंगे, तो 28 को 26 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 30 को 26 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो बताइए 24 पर कौन सा नंबर आता है, 24 पर आएगा X, 26 पर Z, 2 पर B और इस पर D, 4 पर D। तो ये अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे, तो मैंने दोनों ही आपको बताए हैं, पहला ऑप्शन से कर लिया, दूसरा डिफरेंस देखकर कर लिया, आपको दोनों आना चाहिए। चलिए अब अपना अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये आप आंखों से देखकर सोल्व कर सकते हो और इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं अगर आप मेरे साथ चलोगे तो। ठीक, तो देखिए कैसे मैं आपको इसमें चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए C के तुरंत बाद D आता है, L के बाद N कैसे आएगा, M छोड़कर, O के बाद R कैसे आता है बताइए, P Q छोड़कर, S के बाद क्या आएगा, T U V, और E के बाद क्या आएगा, F G H I। तो आपको नजर आ गया होगा, पहले कुछ भी नहीं छोड़ा, बाद में 1 लेटर छोड़ दिया, बाद में 2 लेटर छोड़ दिए, बाद में 3 लेटर छोड़ दिए, बाद में 4 लेटर छोड़ दिए।
इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो ओ के तुरंत बाद क्या आएगा, पी, और पी के बाद क्या आता है, क्यू छोड़कर आर। अगले वाला 2 लेटर छोड़ेंगे, एफ और जी छोड़कर एच। तो पी आर एच वाला ऑप्शन ए ही है और ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो पूरा चलने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। चलिए अब अपना अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, और ये आंखों से देखकर सोल्व हो जाएगा क्योंकि ये अल्फाबेट्स को ही घुमाया हुआ है, कोई इसमें कोडिंग स्पेशल नहीं करी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए 1 D1 R 2 पे था, I 3 पर था, V 4 पर था, T 5 पर था और ये पे था। तो आप इसकी कोडिंग देखना कैसे की हुई, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। देखिए 1 2 3 4 5, तो सेंटर में क्या लिखा, 1 2, फिर दूसरी साइड 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से लेटर बनाए हैं इसमें, पता लगे ना आपको, स्टेप बाय स्टेप बना के। इसी तरीके से ये वाला शब्द देखते हैं, बेगम, B1 2 3 4 और 5। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, तो B E G U M। तो क्या M से शुरू होने वाला है सेम ऑप्शन है, नहीं है। तो इसका मतलब है दूसरी साइड से इसने स्टार्ट किया होगा। 1 2, पहले हमने 2 राइट साइड में लिखा था, वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 1 2 3 4 5, B E G U और M। तो मैंने जिस तरीके से ये कोडिंग लिखी है, आपको उसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यही अपना आंसर है। और ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लेना इसको अपने कॉपी पे। तो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 22, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, इसको 2 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या बन सकता है, डी आता है 4 पर, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर, जी आता है 7 पर, तो एल आता है 12 पर, के आएगा 11 पर, क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कैसे था, 4 3 8 और 7। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 12 11 17 और 16। तो यहाँ पर कितना, देखिए 4 में कितना जोड़ेंगे, 12 बनेगा, तो 8, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 11 बनेगा, 8, और 8 में कितना जोड़ेंगे, 17 बनेगा 9, और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 16 बनेगा 9। ठीक है, तो पहले 2 में 8 8 जोड़ा, फिर अगले 2 में 9 9 जोड़ा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। एफ आता है 6 पर, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, आई आता है 9 पर। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे। 6 में कितना जोड़ेंगे, 8, और 5 में कितना जोड़ेंगे, 8। तो 6 और 8 कितना होगा, 14, 5 और 8 कितना होता है, 13। 14 पे आएगा एन और 13 पर आएगा एम, और एन और एम से शुरू होने वाले सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले वाले को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेटर थे फर्स्ट वो अपने अलग अलग है। और हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न पेपर में ऑप्शन को ध्यान में रखकर सोल्व करना है। यानी कि जो भी आप प्रश्न करते हो रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में, किसी भी टॉपिक में, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने को सोल्व करना है। इसलिए अपने को ज्यादा आगे सोल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि DCHG का कंपैरिजन यहाँ पर FEGI से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कई बार चलता है, DCHG क्या बनेगा, FEGI। डी के बाद ई छोड़ा तो एफ आ गया, सी के बाद डी छोड़ा तो ई आ गया। इसी तरीके से अपना क्या बनेगा, एल के क्यू पी। एल में एक लेटर छोड़ेंगे, एम छोड़कर क्या आएगा, एन आ जाएगा, और के में एल छोड़कर क्या आ जाएगा, एम। एन एम एन एम, ऑप्शन नंबर 2, यही अपना आंसर है। तो यहाँ पर टोटल 2 मेथड लगे अपने। ठीक, तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। पर ध्यान रखना, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदला करते, आंसर तो सेम ही आएगा। आप कोई भी मेथड लगाइए, आंसर तो अपना सेकंड ही आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। सी
1 पर ए और सॉरी C3 पर, A1 पर, D4 पर, F6, D4, G7। तो बताइए क्या आएगा? 3 1 4 6 4 7। तो अपने को ध्यान होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा देखा करो। इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि 3 ऐड किए हैं या 3 माइनस किए हैं। ठीक, इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 में क्या जोड़ेंगे कि 6 बनेगा, 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी 4 में क्या जोड़े कि 7 बनेगा, 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 3 3 ऐड किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। देखिए एक्स किस पर आएगा? 24 पर। जेड किस पर आएगा? 26 पर। और डब्ल्यू किस पर आएगा? 23 पर। उम्मीद है कि आपको लेटर्स अभी याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? 24, 26, 23। तो 24 में आपका क्या जोड़ेंगे? 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, क्योंकि यहाँ पर 3 3 जोड़े गए थे। 27, 29 और 26। मैंने आपको कहा था कि कभी भी लेटर अगर 26 से ज्यादा आ जाए, जैसे 27 आ जाए, 28 आ जाए, 29, कितने भी आ जाए, तो उसे 26 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर 27 में से 26 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर 26 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा? 26, यानी कि 1, यानी सी। 3 पर और सॉरी 1 पर आएगा ए, 3 पर आएगा सी और 26 पर कौन सा आ जाता है? जेड। क्या ऑप्शन में है ये? कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब लॉजिक को ही हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक क्या बन सकता है? देखिए 24, 26 और 23। कभी कभी क्या होता है कि 3 3 3 ऐड कर रहे थे ना, कई बार माइनस करने से भी आ जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 3 और 3 ऐड कर रहे थे, एक बारी माइनस करके भी चेक करते हैं, कई बारी ऐसा आता है। ठीक, तो देखेंगे क्या आएगा। ये आ जाता अपना 21, 26 में से 3 गए 23, 23 में से 3 गए 20। 21 पे कौन सा आएगा लेटर बताइए? यू। 23 पर डब्ल्यू और 20 पर टी। यू डब्ल्यू टी अपना ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर अब सीखने वाली बात यह है कि कई बारी जो नंबर ऐड करते हैं उससे आंसर नहीं आता, वही नंबर हमें घटा कर निकालना पड़ता है, तो अपना आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 3 ऐड किया तो अपना आंसर नहीं आया, पर हमने 3 को ही माइनस कर दिया तो अपना आंसर आ गया। तो इसलिए ये अपना लॉजिक बनेगा और यही अपना आंसर बनेगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अगले वाला करते हैं। अगला है नंबर से UNBMRE कैसे बना। तो वैसे ही गोस से कौन सा लेटर बनेगा, ऑप्शन बनेगा, ये बताइए। नंबर 1 2 3 4 5 6। और इसकी पहचान कैसे हुई? आप देखना, नंबर के जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे दिए गए हैं बाद में शफल करके उल्टे सीधे क्रम पे। तो देखिए कैसे मार्कर करेंगे। 1 2 और 3 4 5 6। आपने ध्यान दिया होगा ये 1 2 3 4 5 6, यानी इसने क्रॉस कर दिया अपने को। तो 1 4 3 और ये 6 और ये 5। इसका मतलब ये हुआ NUMBER। यू पहले, एन बाद में, ई पहले, एम बाद में, आर पहले और ई बाद में। तो इसी तरीके से हम शफल करेंगे। एच पहले, जी बाद में और एस पहले, ओ बाद में और टी वैसा का वैसा है। HGSOT ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर है। अगले वाला चेक करते हैं। एस किस पर आएगा? एस आता है 19 पर, के 11, आई 9, पी 16। तो आर किस पर आता है? 18, आई 9, एफ 6, एल 12। तो इसे चेक करेंगे 19 11 9 16। तो ये कितना आ जाएगा? 18 9 6 12। तो देखिए क्या करिए इसने, 19 में कितना घटाए कि 18 बने 1। यहाँ पर ध्यान रखना 1 माइनस कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 घटाया। 11 में कितना घटाया कि 9 है? 2 घटाया। यहाँ पर कितना घटाया? 3। और यहाँ पर कितना घटाया? 4। तो 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया और 4 घटाया। इसी तरीके से यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। के किस पर आएगा? 11 पर वाई, 25 पर के, 11 पर जेड, 26 पर। तो 11 25 11 26। तो 1 घटाएंगे 10, 2 घटाएंगे 23, 3 घटाएंगे 8 और 4 घटाएंगे 22। तो बताइए 10 पर कौन सा आ जाएगा? जे।
23 पर कौन सा आ जाएगा, W, 8 पर कौन सा आ जाता है, H, JWH, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले वाले को करने की जरूरत नहीं होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फिर भी करना तो कर लो, 22 नंबर पे तो V ही आएगा। मैं बता रहा हूँ जैसे ही आपको ऑप्शन की पहचान हो जाए कि ये ऑप्शन अपना आंसर है, उसी समय क्लिक करके आगे बढ़ना है। पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे हमारा समय बर्बाद होता है, क्योंकि जो समय बचेगा उसे हम अगले वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो अगले वाला करते हैं, देखिए H8, K11, N14, Q17, G7, D4, A1, X24। तो देखिए क्या लॉजिक बनेगा, चेक करते हैं। 8, 11, 14 और 17, 7, 4, 1, 24। तो यहाँ पर क्या किया, 8 में कितना घटाएंगे कि 7 बनेगा, 1, 11 में कितना घटाएंगे कि 4 बनेगा, 7, 14 में कितना घटाएंगे कि 1 बनेगा, 13, और 17 में कितना घटाएंगे बढ़ाएंगे कि 24 बनेगा, आपको बिल्कुल सर 7। तो ये वाला आएगा अपना। तो चेक करेंगे एस कितने पर आता है, 19 पर, V 22 पर, Y 25 पर, B 2 पर। तो चेक करते हैं 19, 22, 25, 2। तो यहाँ पर हमने 1 घटाया, यहाँ पर 7 घटाया, यहाँ पर 13 घटाया और यहाँ पर 7 जोड़ा। तो चेक करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 में से घटाया 18, ये 15, ये 12 और ये 9। तो बताइए कितने पर आएगा, 18 पर R आता है, इस पर O आएगा, इस पर L आएगा और 9 पर I आएगा, यानी कि ROLI ऑप्शन नंबर 2 यही अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अगला करते हैं। तो रीजन शब्द से कैसे बनेगा, देखिए आंखों से देखकर सोल्व हो जाएगा। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा और पांचवें से पांचवा लेटर बनाना है, मिलाना है, ये अपना आंसर है। जैसे R के बाद क्या था, S, E के बाद क्या आएगा F, A के बाद B, S के बाद T, O के बाद P और N के बाद O। S F B T P O ये अपना लॉजिक था, यानी कि तुरंत बाद वाला आएगा। तो T के बाद क्या आएगा बताइए, U, H के बाद क्या आएगा I, और U के बाद I कौन से ऑप्शन में है, ये अपना ऑप्शन नंबर 2 है और यही अपना आंसर है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना आंसर तो अपने को पता चल चुका है। तो आगे आप करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है, अपने को सही ऑप्शन को पहचानने की जरूरत होती है बस। तो अगले वाला करते हैं। B आता है 2 पे, C आता है 3 पर, F आता है 6 पर, E आता है 5 पर। तो H कितने पर आएगा, 8, I 9, L 12, K 11। तो चेक करते हैं, 2, 3, 6, 5, ये आ जाएगा 8, 9, 12 और 11। तो यहाँ पर अपना कितने का डिफरेंस है, देखिए 2 में अपने को 6 जोड़ा तो 8 बन गया, 3 में 6 जोड़ा तो 9 बन गया, 6 में 6 जोड़ा तो 12 बन गया, 15 में 6 जोड़ा तो 11 बन गया, यानी कि हर एक में 6 6 6 6 जोड़ रहे हैं। तो N देखते हैं क्या आएगा, N आता है 14 पर, O 15, R 18, Q 17, यानी कि 14, 15, 18, 17। तो हर एक में हम 6 6 6 6 जोड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक अपना 6 का ही था। ठीक, तो देखेंगे 20, 15 और 6 21, 18 और 6 24, 17 और 6 23। तो बताइए 20 पर क्या आएगा, T, इसके बाद 21 पर U, और T के बाद U किस पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ, यही अपना आंसर है, क्योंकि 24 पर X आएगा और 23 पर W आएगा। ठीक है, पर वैसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर +6 करके आंसर आ गया था, और अगर मान लो +6 करके आंसर नहीं आता तो फिर हम -6 करके देखते, और अगर -6 करके भी अपना आंसर नहीं आता तो फिर हम इसे ऑप्शन से करते, ऑप्शन से वैल्यू उठाकर करते नंबर लिख के, और उसे करना ही पड़ता, कोई इसका इलाज नहीं था वैसे। ठीक, तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब हम अगला करते हैं। देखिए ये वाला करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था, तो आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। ये A1
Z 26, B 2, Y 25। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक का ऑपोजिट क्या होता है 26 होता है, ए का ऑपोजिट Z होता है। तो C 3, H 24 ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है, रिवर्स लेटर है एक दूसरे के। D 4, W 23 ये भी एक दूसरे के रिवर्स है, यानी कि सभी के सभी एक दूसरे के रिवर्स है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये भी रिवर्स बन रहे हैं। E 5, V 22 बिल्कुल ये भी रिवर्स बन रहे हैं। F 6, U 21 ये भी रिवर्स बन रहे हैं। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए G 7, T 20, H 8, S 19। ठीक है, 7 और 20 27, 8 और 19 27। तो ये अपना आंसर लग रहा है, यही अपना आंसर होगा, क्योंकि अगला वाला आप चेक कर सकते हैं नहीं बनेगा कभी भी। G 7 पर H 8 पर, क्योंकि 7 का टोटल 27 बनना चाहिए था, 15 नहीं बनना चाहिए था, ये अपना आंसर नहीं है। G 7, S 19 26 नहीं, 19 और 7 26 नहीं, 27 बनना चाहिए था, ये भी अपना आंसर नहीं है। और आप ये देखोगे तो चेक करना, T 20, G 7 ये 27 तो बन रहा है, S 19, H 8 ये भी 27 बन रहा है। पर ध्यान रखना, पहले हमारा छोटा नंबर था, फिर बड़ा नंबर था, फिर छोटा नंबर था, यानी कि बड़ा नंबर था। छोटा नंबर मतलब जो लेटर पहले आता है नॉर्मल ऑर्डर में उसे छोटा बोलते हैं, जो लेटर बाद में आता है नॉर्मल ऑर्डर में उसे बड़ा बोलते हैं। यानी कि पहले छोटा लेटर बाद में बड़ा लेटर, यानी कि पहले छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर बड़ा नंबर। इसलिए अपना सीक्वेंस ये है, क्योंकि बड़ा नंबर पहले नहीं आना चाहिए था, बड़ा नंबर बाद में आना चाहिए था, इसलिए अपना आंसर ये मैंने करवाया वो क्वेश्चन था पिछली वीडियो में। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसे आप कोड से भी कर सकते हैं, बड़े इजीली आपका आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर। आई 9, के 11, एम 13, ओ 15। आप यहाँ पर देखोगे कि सब में 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, डिफरेंस पास पास में, सब में 2 2 2 ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से अपना आंसर आ सकता है। क्यू कितने पर आता है 17 पे, एस 19 पर, यू 21, डब्ल्यू 23। तो यहाँ पर भी हमने 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23। तो अब हम इसे ऑप्शन से करेंगे, हो सकता है ऑप्शन से कोई वैल्यू ऐसी निकल आ जाए और अपना आंसर बन जाए, और ज्यादातर ऑप्शन से किया जा सकता है, अपना आंसर आ जाता है। एक्स 24, बी 2, डी 4, एफ 6। देखिए 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आता है, और 26 पर जेड होता है, बी नहीं होता, इसलिए अपना आंसर ये वाला नहीं है। अगला करते हैं, देखिए एम 13, ओ 15, क्यू 17, एस 19। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते थे, क्यू आर छोड़कर एस, टी छोड़कर यू, यू वी छोड़कर डब्ल्यू। तो अपना ये था एम, एन छोड़कर ओ, ओ पी छोड़कर क्यू, और क्यू आर छोड़कर एस। अगर आप आंखों से देखकर सोल्व करना चाहते तो फिर हम इस तरीके से करते, और अगर आप नंबर से करना चाहते तो हम इस तरीके से करते। पर अपना टारगेट है कम से कम समय लगाकर इस ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक, तो ध्यान रखना अपने इस चीज का। अब हम आगे करते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि डिफरेंस निकाल कर, अगर आपका नहीं मन करता तो आप इसका डिफरेंस निकाल कर भी देख सकते थे, तब भी अपना आंसर आ जाता। ठीक है, तो तब भी अपना आंसर आ जाता, क्योंकि तब डिफरेंस अपना सेम होता। यहाँ पर 8 8 8 8 घटाएंगे नहीं, यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे तो 4 4 4 4 माइनस करते हैं, वहाँ पे अपना आंसर आ जाता उसमें। ठीक है, तो करके देख लेना आप उसको। अब हम अगला करते हैं। ई 5 पर, एच 8 पर, जी 7, आई 9, एल 12, ओ 15, एन 14, पी 16। तो आइए चेक करते हैं, हो सकता है कि अपना आंसर आ जाए। 5, 8, 7, 9, 12, 15, 14, 16। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। 7 का डिफरेंस है, यानी कि 7 ऐड किया, यहाँ पर भी 7 ऐड किया, यहाँ पर भी 7 ऐड किया, यहाँ पर भी 7 ऐड किया। क्यों? 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16। तो यहाँ पर 7 ऐड 7 ऐड 7 ऐड और 7 ऐड, यानी डिफरेंस यहाँ पर सेम है। तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पहले है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। 15, ओ 15 पर आता है, आर किस पर आएगा 18 पर, क्यू किस पर आता है 17 पर, और एस किस पर आता है 19 पर। तो यहाँ पर 7 ऐड किए थे,
क्योंकि हम बाद में जा रहे थे, पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पहले है तो इसलिए यहाँ पर 7 माइनस करेंगे। और यहाँ पर आप ऑप्शन भी देखिए, पहले जी या एच इसी तरीके के लेटर हैं, तो मतलब सीरीज अपनी पीछे की तरफ जा रही है। तो 15 में से 7 जाएंगे 8, 18 में से 7 जाएंगे 11, 17 में से 7 जाएंगे तो 10, 19 में से 7 जाएंगे तो 12। तो बताइए 8, 11, 10 और 12 पे कौन सा लेटर आता है? 8 पर आएगा एच, और इसके अलावा 11 पर कौन सा आ जाएगा? आई जे के। 9, 10, 11 के आएगा। सीक्वेंस याद है ना जो मैंने आपको शुरुआत में याद करवाया था, उस सीक्वेंस से चलेंगे। अगर आपको नहीं याद आया है तो ठीक है, आपको याद होना चाहिए HKJL ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक, तो प्रश्न नंबर 31 का आंसर था अपना ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे, देखिए B2 E5 H8 K11 Y25 V22 S19 P16। तो देखेंगे क्या आएगा? 2, 5, 8, 11, 25, 22, 19, 16। और आप चेक करोगे, देखो ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर हैं। 2 और 25 का टोटल 27 बनेगा, 5 और 22 का टोटल 27 बनेगा, 8 और 19 का टोटल 27 बनेगा, 11 16 का टोटल 27 बनेगा। मैंने आपको हमेशा कहा था नॉर्मल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का जो टोटल है 27 बनेगा, यानी कि जिन दो लेटर्स का टोटल 27 बन गया वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर लगाएंगे, C3 पर, F6 पर, I9 पर, L12 पर। तो देखिए 3, 6, 9, 12। तो बताइए क्या करेंगे? 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बन जाए? 24। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बन जाए? 21। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बन जाए? 18। और 12 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बन जाए? 15। तो बताइए 24 पर क्या आएगा? X, और 15 पर क्या आएगा? O। शुरुआत में X, एंड में O। ऑप्शन नंबर 3 यही अपना आंसर है। ठीक, और अगर तुम्हारा दिल ना मान रहा हो कि सर कोई और लॉजिक बता दो, तो भाई उसका ये आंसर है कि इसे 27 में से घटाकर देखो। ठीक है, 27 में से 6 जाएगा 21, 27 में से 9 जाएगा 18, और 27 में से 12 जाएगा 15। तो उसका फिर ये लॉजिक बनेगा जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, 24 आएगा। तो ये अपना लॉजिक बनेगा, और देखिए लेटर तो अपने सेम टू सेम ही आएंगे। ठीक है, तरीका जो भी ले लो अपना आंसर तो सेम ही आएगा, मेथड जो भी ले लो। अब अपना अगला करते हैं। तो ये वाला कैसे, देखिए A1 पर आता है, और यहाँ पर देखिए जरा Z अपना 26 पर आएगा। ये भी एक दूसरे के रिवर्स लग रहे हैं। D 4 पर आएगा तो W 23 पर आता है। ऑब्वियसली ये अपने एक दूसरे के रिवर्स ही हैं। H 8 पर आता है तो S 19 पर आता है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। C3 F6 J10 O15। तो मैं आपको बताया था 27 में से 3 जाएंगे 24, 27 में से 6 जाएंगे 21, 27 में से 10 जाएंगे 17, 27 में से 15 जाएंगे 12। ये यूं कहें कि 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 24। 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 21। 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 17। और 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 12। तो 24 पे कौन सा लेटर आएगा? X, और 12 पे कौन सा लेटर आएगा? L। ऑप्शन नंबर 3 यही अपना आंसर है, क्योंकि 21 पे U आता है और 17 पे Q आता है। ये अपना आंसर है। हमारा काम है जब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन पे क्लिक करना, और हम इस तरीके से चलेंगे। पूरा लेटर क्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सोल्व करना है। जैसे ही ऑप्शन की पहचान हो जाए, जैसे ही सही ऑप्शन अपने को दिख जाए, उसी समय ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ बस। तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। A1 पर, Z 26 पर, C3 पर, X 24 पर, F6 पर, U 21 पर, J10 पर, और Q 17 पर। तो ये भी एक दूसरे के रिवर्स बने हैं। तो चेक करते हैं जरा क्या आएगा। E5 G7 J10 N14। तो बताइए 5 का ऑपोजिट 22, 7 का ऑपोजिट 20, 10 का ऑपोजिट 17, और 14 का ऑपोजिट 13। तो बताइए 22 का कौन सा नंबर आता है? 22 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? आपको कहोगे सर मी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था U
वी 21 22। आपको याद है ना, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये याद करवाया था, इस चीज का यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये याद भी हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो 20 पर टी आएगा, 17 पर कौन सा आएगा बताइए, और 17 पर अपना आंसर आएगा क्यू, और 13 पर आएगा एम। वी टी क्यू एम ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, तो ये अपना आंसर है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बन रहे हैं एक दूसरे के। देखिए 5 और 22 27, 7 और 20 27, 10 और 7 17 27, और 14 और 13 27। तो ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन से ये चीजें कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के नंबर लिखकर ये चीजें कर सकते हैं, और सबसे पहला जो मैंने मेथड बताया था, आंखों से देखकर सोल्व करते हैं चीजें। आप देखिए जरा क्या आएगा, एम, एन छोड़कर ओ, ए, बी छोड़कर सी, एस, टी छोड़कर यू, ठीक है, टी, यू छोड़कर वी, ई, एफ छोड़कर जी, और आर, एस छोड़कर टी। अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ओ, सी, यू, वी, जी, टी। एम और ओ के बीच में कौन सा लेटर आता है, एन। ए और सी के बीच में कौन सा लेटर आता है, बी। एस और यू के बीच में कौन सा लेटर आता है, टी। और टी और वी के बीच में कौन सा लेटर आता है, यू। यानी कि हर एक लेटर हम एक एक छोड़ रहे हैं, हर एक कोड में हम एक एक अल्फाबेट्स को छोड़ रहे हैं। मतलब एम, एन छोड़कर ओ, ए, बी छोड़कर सी, ठीक, एस, टी छोड़कर यू, टी, यू छोड़कर वी, ई, एफ छोड़कर जी, और आर, एस छोड़कर टी हमने लिख दिया। ठीक है, एक लेटर छोड़कर अगले वाला लेटर हमने लिख दिया। इसी तरीके से लेबर में एल, एम छोड़कर एन, ए, बी छोड़कर सी, बी, सी छोड़कर डी, और एनसीडी से कौन सा लेटर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है, ये अपना आंसर है। चाहो तो लास्ट वाले से चेक कर सकते हो, आर, एस छोड़कर टी, ठीक, और ये अपना लेटर चेक कर सकते हो, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप पूरा करना भी चाहो तो कर सकते हो, अपना आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, पर हम इसे ऐसे करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया जाए अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना मत भूलना, कि आपका कोई और भाई बंधु पढ़ना चाहता हो तो आप इस वीडियो को दिखा लेना और वो देख सकते हैं। और अगर आपने कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्वांट का, तो आप कमेंट में चैप्टर का नाम लिख देना, मैं आपको वो स्पेशल चैप्टर आपको करवा दूंगा। और मेरे से पढ़ने के बाद आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रोमिस है, ठीक। और इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मेरी खुद की बुक है जो मैंने लिखी थी, ये मैंने 4.5 साल की मेहनत के बाद आज जाके कंप्लीट करी है। कंप्लीट अरिथमेटिक है, और ये कंप्लीट अरिथमेटिक की बुक आपको मिल जाएगी, ये आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे पड़ेगी, 500 की। अगर आप इसे परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना और आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक। तो इस बुक से ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डालने हैं इसके अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।